चलिए गाइस, तो अब हम स्टार्ट करने लगे आपके लिए इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2014 का एग्जाम पेपर। आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं, माइंडेड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 to 12। प्रोडक्शन और कॉस्ट को अभी हम नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है। उससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस अब मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ग्रुप में मैंने पेपर डाल दिया आपके लिए। आप लोग एक ही क्वेश्चन मेरे साथ देखते जाइए, मैं लिखते जा रहा हूँ और सॉल्व भी करते जाऊंगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है मेरे बच्चों। What are the standard assumptions about consumer preferences and under which conditions preferences are said to be well behaved? तो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में आपने जवाब देना है। पहले तो तीन assumptions जो मैंने लिखवा रखे हैं चैप्टर 3 में वो लिख दीजिए। कौन कौन से अगर आपको याद हो, कंप्लीट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। और फिर इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस। उसको एक्सप्लेन करना है, जिसमें मैंने आपको दो करा रखा है, एवरेज इज अ प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो आपको ये पांच एजम्पशंस पेपर में लिख देनी होंगी। आप मेरे नोट्स में से भी कर सकते हैं, या जो मैंने पास पेपर आपके साथ सॉल्व करा है यहां से भी कर सकते हैं। दो इसकी लैंग्वेज मुझे कोई बहुत इफेक्टिव नहीं लग रही है, बट स्टिल इफ यू वांट आप यहां से भी कर सकते हैं। सो क्या पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, पहला क्वेश्चन कर पाएंगे? परफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, आई शुड से। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके लिए मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं। अ पर्सन वांट्स टू जॉइन अ स्विमिंग पूल दैट चार्जेस ₹10 पर विजिट टू नॉन मेंबर्स। तो इफ यू आर अ नॉन मेंबर, आप वहां के मेंबर नहीं हैं, तो आपको पर विजिट ₹10 देने हैं। एंड इफ यू आर अ मेंबर, 5 पर विजिट विद एन एनुअल मेंबरशिप फी ऑफ 20। तो अगर आप मेंबर बनते हो तो पहले तो मेंबरशिप फी आपको ₹20 फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद फॉर एवरी विजिट यू विल हैव टू पे ₹5। ठीक बात? सो हमें सवाल ये दे दिया गया है दैट आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, और ऑप्शन ये है कि आपको स्विमिंग पूल जाना है। अगर आप नॉन मेंबर हैं तो पर विजिट के ₹10 चार्ज होंगे। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको पहले मेंबरशिप फी देनी होगी ₹20, जो कि फिक्स चार्ज हो गया आपके लिए। एंड फिर जितनी बारी भी आप विजिट करेंगे आपको ₹5 पर विजिट देना होगा। आगे बढ़ते हैं जी। इफ द गाइस इनकम इज 100 एंड प्राइस ऑफ अदर गुड इज 1। अब हमें फर्दर क्वेश्चन में बोला गया इनकम इज 100 एंड प्राइस ऑफ अदर गुड्स अदर देन स्विमिंग जो वो करेगा वो है ₹1। तो ये सब हमें अभी एक क्वेश्चन बना के दे दिया। लेट मी सी कि मांग क्या रहा है हमसे। ही सेज ड्रॉ द बजट लाइन विद एप्रोप्रिएट इंटरसेप्ट अंडर बोथ सिचुएशन एज मेंबर एंड एज नॉन मेंबर्स। नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट। सबसे पहले अगर हम ये मान लें दैट ही टेक्स एक्स नंबर ऑफ विजिट्स, तो अगर वो विजिट कर रहा है मेरा बच्चा, तो पर विजिट कितने पैसे लग रहे हैं? 5x। फिक्स चार्ज कितने है मेरा बच्चा? और अदर गुड्स के लिए ₹1 है, मैं उसको y भी लिख सकता हूँ सिंपली, 1 into y या y। और टोटल इनकम कितनी है? ₹100। ये तब है व्हेन ही बिकम्स अ मेंबर। ठीक है। इफ इट डज नॉट बिकम अ मेंबर, तो आई गेस, फिर आप ध्यान लगाएं, पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 5x + y = 80। ठीक मेरा बच्चा, मैं एडमिट कर दूं बच्चे को। ये आपका एक्चुअली यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो आप इसको थोड़ा सलीके से करें। पेपर में एंड में यही प्रैक्टिस करने हैं आपको। सो इसके बेसिस पर अगर मैं बजट लाइन बनाऊं मेरा बच्चा, तो आई थिंक इट शुड बी कुछ कुछ ऐसा, 80 and 60। क्या बोलती है जनता? क्लियर है ये? ठीक है। अब अगर वो मेंबर नहीं बनना चाहता मेरा बच्चा, तो उस केस में आई गेस यू कैन बी क्वाइट श्योर अबाउट दिस 10x/100, बिकॉज जब भी वो विजिट लेगा उसको ₹10 देना पड़ेगा। ही विल गिव दैट। अदर गुड्स का दाम ₹1 है, ही विल स्टिल बी हैविंग $100। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस आउट, आई थिंक ये ऐसा दिखेगा 110। बोलो बच्चों, क्लियर? जो भी लोग यहाँ बैठे क्लियर? 2014 से लेके 2024 सारे ही पेपर मैं आपको सॉल्व करके दूंगा मेरा बेटा। हम आपस में मिलके कर लेंगे तो थोड़ा सफर अच्छा से कट जाएगा। चलें आगे बढ़े मेरे बच्चों। गाइस जो लोग घर पे बैठे देख रहे हैं, या इसके बाद इसी में इसने थर्ड पार्ट हमको बोला है। अच्छा नहीं, एक पार्ट और भी है इसमें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ विजिट ऑन विच अमाउंट स्पेंड इज सेम अंडर बोथ सिचुएशंस।
तो वो यहां पर इसने इस प्रकार निकाला 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 10x। और बड़ा ही सिंपल तरीका है समझने का। देखो वो मांग क्या रहा है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ विजिट्स ऑन विच अमाउंट स्पेंट इज सेम अंडर बोथ कंडीशन। यू जस्ट नीड टू कंपेयर बोथ कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, यू पे फिक्स्ड चार्ज ऑफ 20 bucks एंड अ वेरिएबल चार्ज ऑफ 5। एंड सेकंड सिचुएशन क्या है, यू पे वेरिएबल चार्ज ऑफ 10। इसको सॉल्व करिए x की टर्म्स में, x कितना आ गया 4। क्लियर मेरा बच्चा? सो इफ this guy he takes 4 visits to swimming pool, then it hardly matters for him ये चाहे मेंबर बने चाहे मेंबर ना बने, एक ही बात है। बोलिए जी, क्लियर सबको? जो लोग घर भी बैठे बैठे क्लियर? पेपर मैंने आपके साथ ग्रुप में डाला ही हुआ, आप देख सकते हैं एक साथ साथ क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। थर्ड पार्ट बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है यूटिलिटी फंक्शन हमको गिवन है, मैं यहां पे बना लेता हूं फिर एक साथ मिटा दूंगा। यूटिलिटी फंक्शन गिवन है 4x। कूल। और कहते हैं where x and y are the amounts of two good consumed, then what would be the shape of IC? Find the optimal bundle if income is 200. Okay, income is 200 and price of x is 10, that's 10, and price of y is 20. Don't you people think मेरा बच्चा in this case, मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा इधर, in this case the utility function is what, 4x? Don't you people think this guy is just not at all interested in good y? और ऐसा थ्योरी में मैंने बताया था न्यूट्रल गुड्स, जब यू डू नॉट केयर अबाउट एनी अदर गुड। वेज नॉन वेज का मैंने एग्जांपल लिया था। यू आर अ वेजिटेरियन, इफ यू आर ऑफर्ड अ नॉन वेज गुड, वेदर सस्ता महंगा हार्डली मैटर्स। तो अब डोंट यू थिंक अगर मैं आईसी बनाऊं तो आईसी तो भैया ऐसे बनेंगे, बिकॉज यू आर जस्ट गोना कंज्यूम गुड एक्स। बच्चा कहता है ऑप्टिमल तो बताओ। ऑप्टिमल बताते हैं। अब आपको नहीं लगता कायदे से इसका बजट लाइन तो ऐसा दिखता, राइट? बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन y. So 10x should be equal to 200, x should be equal to 20. That's his optimal. It could be here, it could be here. Suppose here. उतार लीजिए मेरा बच्चा, कोई भी डाउट है प्लीज पूछे। दैट्स हिज, या मेरे बच्चे ऐसी बना दिया मेरे बच्चे ने। अब वो कहते हैं ऑप्टिमल पॉइंट निकालो। वेल ऑप्टिमलिटी के लिए कन्वेंशनली हम क्या देखते हैं, एमआरएस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, राइट? सबसे पहले मैं बजट लाइन के लिए गया। बजट लाइन इफ गिवन दिस डेटा इसके हिसाब से चलता तो इट वुड हैव बीन 10x plus 20y is equal to 200। बट दिस गाय इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग गुड वाई। गुड वाई को हटा दीजिए, तो आपके पास अभी सिर्फ ये गुड एक्स खरीदेगा जिसका दाम 10 रुपए है और इसकी इनकम कितनी है 200। सो ही कैन एक्चुअली मैक्सिमम हैव 20 यूनिट्स। क्लियर मेरा बच्चा? निश्चय क्लियर है बेटा? पेपर देख के मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट बेटा किसी को फोटो खींच लो, मेरे को फिर अगले क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए होगी। जो लोग ऑनलाइन बैठे बेटा फोटो लेनी है तो ले लीजिए। चलो कूल। हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बोलता है एक कंज्यूमर है, उसका यूटिलिटी फंक्शन अपन को गिवन है एक्स वाई, और इनकम दी है 40 रुपीज। ओके। और प्राइस ऑफ एक्स दिया है 2 रुपीज, प्राइस ऑफ वाई दिया है 1 रुपी। क्वेश्चन लिख लीजिए, न्यूमेरिकल साथ में करेंगे तो मजा आएगा। अब हमें ये कहता है पहला पॉइंट जो ये मांग रहा है हमसे, कहता है ऑप्टिमैलिटी निकालिए, ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल निकालिए, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ऑप्टिमैलिटी और ऑप्टिमल कंजम्पशन बंडल। वेल आप बताइए ऑप्टिमल पॉइंट आपको निकालना है, पहला पार्ट इसका। वेल मेरे बच्चों ऑप्टिमल कहां होता है, वेयर एम आर इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू, राइट? नाउ टेल मी एम आर एस कितना है यहाँ पर, y बाय एक्स। कैसे निकला? एम यू ऑफ एम आर एस क्या होता है, एम यू ऑफ एक्स अपॉन एम यू ऑफ, mu of x का मतलब है differentiate whole with respect to x, differentiate whole with respect to y. So if I differentiate the whole utility function with respect to x, I'm gonna get y, and if I differentiate it with respect to y, I'll be ending up with x. Prices क्या है मेरे बच्चों? 2/1. May I say y is equal to 2x? Right? अब बेटा बजट लाइन इसकी बना ले राजे, 2x plus y is equal to 40, 2x plus 2x is equal to 40, 4x is equal to 40, x is equal to 40/4, कितना आया 10।
वी गुड टू गो। आगे सेकंड पार्ट क्या कहता है, पढ़ो। वाई नहीं निकाला मैंने, वाई भी निकाला तो वाई हो गया 2 × 10 20। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं सेकंड पार्ट पर, ये बताओ इस पार्ट पे तुमने क्या सॉल्व किया। ऑप्टिमैलिटी करने के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन। पहला तरीका नॉर्मल, दूसरा तरीका वाया डिमांड फंक्शन, तीसरा तरीका वाया लेग्रेंज। लेग्रेंजन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं एक आपके साथ अपनी बुकलेट शेयर कर दूंगा, उस पर 2 3 क्वेश्चन लेग्रेंज से भी सॉल्व करके दे दूंगा। पेपर में मैं आपको किसी भी ना रिस्क में नहीं डालना चाहता। पेपर में स्पेसिफिकली बोल दीजिए लेग्रेंज से सॉल्व करो, तो तब आप ये थोड़ा ना बोलोगे नहीं मैं तो दूसरे से करूंगा। आप तीनों लेके चलो अपनी किटी में। बिल्कुल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, जैसे आप प्रोडक्शन में कॉस्ट मिनिमाइज करते थे मेरा बच्चा, बिल्कुल वही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज अ कंपल्शन विदिता की करना ही है बेटा। अगर पेपर में वो बोलते नहीं ऑप्टिमल मेरे को उस मेथड से दो, तो फिर आनी तो चाहिए ना अपने को। हाँ हाँ हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स टू 1। यार ये जो है ना 2 रुपीज, ये 1 हो गया है। कह रहा है अब ऑप्टिमलिटी निकालो। तो y बाय एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू वाई। अब क्या करेगा मेरा बच्चा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40, एक्स कितना आ गया 20, वाई भी कितना आ गया 20। कुल इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया? प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स फ्रॉम 2 to 1। मैं बोला ठीक है भाई। चले, अगला पार्ट कहता है अब इसका स्लस्की इफेक्ट बनाओ। मैंने कहा मतलब? कहता है वो प्राइस इफेक्ट वो बनाओ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। मैंने कहा यार ये तू गलत कर रहा है। कहता है भाई ये तो करना ही पड़ेगा। तो अब आपको स्लस्की डिकम्पोजिशन करना है इसमें। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको डिमांड फंक्शन से भी आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है खास। मैं समझाता हूं आपको क्या करना है। हालांकि 10 ईयर के सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा, पता नहीं भाई साहब ने कौन सा दिमाग लगाया। आप बताइए स्टेप 1 ये वाले में। ठीक है, गुड एक्स का ही दाम कम हुआ है। गुड एक्स का पहला क्वांटिटी कितना था? 10। एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं स्टेप 2 लू, तो स्टेप 2 में तुम्हें क्या कहता था? डेल्टा एम निकालो, x1 इंटू डेल्टा P1। यही करते थे। x1 तू कितना खरीद रहा है बेटा? 10 इंटू ए कितना हो गया? 10। अब मेरे को बता तेरी इनकम कम हुई, सॉरी प्राइस कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? प्राइस कम हुआ है। सोच के बताइए मेरा बच्चा, अगर प्राइस कम हुआ है तो तेरी परचेसिंग पावर बड़ी होगी। एंड इन ऑर्डर टू गेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी नीड टू कीप रियल इनकम कांस्टेंट। तो फिर स्टेप 3 में तू क्या करने वाला था? एम प्राइम इज इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम। 100, सॉरी 40 था, सॉरी मेरे को लगा 100 है, सॉरी भाई सॉरी। 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30। अब अगर तू स्टेप 4 करेगा मेरे बच्चे, तो तेरे को क्या करना है वो समझ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15। पैरामीटर चेंज हो गए ना। प्राइस तो नया ले रहा है 1 1, लेकिन इनकम कितनी ले रहा है बेटा? 30। स्टेप 5 तू पहले ही सॉल्व कर चुका है यार। सर कैसे? यार एक्स कितना निकाला था स्टेप 5 में, और क्या लिया था? सर मैंने नए वाले प्राइस, ये रहा। सर मैंने नए वाले प्राइस लिए थे और इनकम 40 ली थी, तो वही तो करना था स्टेप 5 में। अब जब तू डीकंपोज करेगा राजे, तो ये हो जाएगा, देख ले, 10 से 20, 10 to 20 गया। 5, 10 to 15, 5, 15 to। इसने भाई ने पता नहीं कैसे सॉल्व किया, अपने को तो समझ आया नहीं इसकी कहानी। हमने जैसे आपको सिखा रखा है वो करो। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सर मेरे को ना डिमांड फंक्शन ज्यादा सोखा लगता है, मैं डिमांड फंक्शन से कर लूं। कर ले भाई, तेरी मर्जी। इसका डिमांड फंक्शन बना ले, स्टेप तो तब भी यही फॉलो करेगा तू। क्लियर? जिसको भी फोटो खींचनी है खींच लो बेटा, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मेरे को जगह चाहिए होगी। आई बी नीडिंग स्पेस बेटा, जिसको फोटो चाहिए फोटो खींच ले। 2014 का पेपर। कम ऑन, चले।
ये उतार लिया, निश्चय उतार लिया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने आपको अच्छे से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, सवाल मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। An individual always consumes one cheese slice with two bread slices. Okay. And price of cheese slice is 3 and bread slice is 1. So price of cheese slice 3, price of bread slice 1. पहले तो मैंने ये लिख दिया। मेरे को ना यूटिलिटी फंक्शन चाहिए यहां पर, वो तभी निकल पाएगा जब आप इंटरप्रेट ठीक करोगे इसको। पढ़ो जरा दोबारा। An individual always consumes one cheese slice with two bread slices. क्या मैं ये कर लूं कि चीज स्लाइस को मैं गुड 1 ले लेता हूं और ब्रेड स्लाइस को गुड 2 ले लेता हूं? ठीक बात। पहला काम तो ये कर लेते हैं अपन। अब इसके यूटिलिटी फंक्शन को कैसे बिल्ड करें आदमी, देखते हैं। एन इंडिविजुअल ऑलवेज कंज्यूम्स वन चीज स्लाइस विद टू ब्रेड स्लाइसेस। आइए समझाते हैं। हालांकि आपका ये फंक्शन वगैरह बनाता नहीं आपका टेनियर, आप फंक्शन बनाओ। ये हो गया चीज एंड ब्रेड। अब मैं इसका फंक्शन बना क्या रहा हूं वो देखो, 2CB। पता है कैसे, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। मैंने तुम्हें तरीका सिखा रखा है, इसको बाहर ले आओ। 2 चीज इज इक्वल टू ब्रेड। आप यहां पर एक रखो तो ये कितना आ जाएगा? सो 1 चीज स्लाइस इक्वल्स 2 ब्रेड स्लाइसेस। ठीक है, इसने फंक्शन नहीं बनाया, फंक्शन भी बनाओ। मजा आए टीचर को चेक करने में। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, आराम से स्टेटमेंट पढ़ लो। आई एम इन नो हरी। यू कैन स्पेंड योर गुड टाइम हेयर। आप देख लो, आपको स्टेटमेंट अगर इंटरप्रिटेशन सही पकड़ रही है, इंटरप्रिटेशन आ रही है, तो ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर है इंटरप्रिटेशन? सवाल पढ़ लिया मेरे बेटे ने, सवाल पढ़ लिया सबने। अब मांगते हैं भाई, क्या मांग रहा है देखते हैं। कहता है हाउ मच ऑफ द टू कमोडिटी विल ही कंज्यूम। अगर इनकम 30 हो और अगर इनकम 60 हो। यार ऐसा है, मैं इनकम 30 पे पहले सॉल्व कर देता हूं। अगर इनकम 30 है तो मैं इसको लिखता 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। और इसको मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, min ऑफ 2xy, तो इसको बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू वाई। अब बाबू 3x y की जगह 2x इज इक्वल टू 30, 5x इज इक्वल टू 30, x कितना आया 6, y कितना आ जाएगा 12। यानी ये बंदा 6 चीज स्लाइस खाएगा तो साथ में 12 ब्रेड स्लाइस। और मैं तुमको डे 1 से बोल रहा हूं, जब तुम पास पेपर करोगे डायग्राम नहीं मांगता वो आपसे, और हम हर क्वेश्चन डायग्राम के साथ करके आए हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो मैं सिखा चुका हूं आपको अर्लियर चैप्टर्स में। अभी क्लियर? 60 इनकम में भी निकाल लोगे, सेम रहना है, बस 30 की जगह 60 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है वो पढ़ो। कहता है स्टेट वेदर द यूटिलिटी फंक्शन इज होमोथेटिक और नॉट। बेटा चैप्टर 6 में मैंने सिखाया हुआ है, चैप्टर 6 में मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। चाहो तो वीडियो जाके पीछे देख लेना। चाहे वो कॉब डगलस हो, चाहे वो सब्सिट्यूट हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये सारी होमोथेटिक है। और होमोथेटिक की मैंने कंडीशन क्या बताई थी? जिस प्रपोर्शन में इनकम चेंज होगी उसी प्रपोर्शन में डिमांड चेंज होगी। बच्चा कहता है यहां प्रूफ करो, अभी कर देता हूं। ये देखो, अगर 60 रुपए इनकम होती जो इसका सेकंड पार्टी है, तो तुम क्या लिखते? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, राइट? और y इज इक्वल टू 2x है। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 60, 5x इज इक्वल टू 60, x कितना हो गया? यार एक बात देखो ना, तुम नोटिस करो, होमोथेटिक को प्रूफ करना है ना, करो। ये लो, इनकम डबल हुई है, एक्स पहले कितना यूज हो रहा था, तो वो भी तो डबल हो गया। यस इट इज होमोथेटिक। आपका ट्रेनर तो स्टेटमेंट लिख देता है, अरे आप प्रूफ करके दिखाओ उसको कि भाई पहले होमोथेटिक का मतलब लिखो जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है, और फिर प्रूफ करके दिखाओ। मजा आ जाए टीचर को भी चेक करने में। बोलो जी क्लियर? विजेता कहां खो गए बेटे? चैप्टर 6 कमजोर है क्या? आता है तो फिर समझ आ गया ये। जो लोग बेटे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या ये क्लियर? पेपर नंबर 2014, वी आर जस्ट रनिंग इट थ्रू। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मेरे साथ पढ़ ले, थ्योरी का क्वेश्चन है, खुद से ही करना होगा ये। कहता है द गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग टू लॉन्च वन ऑफ द टू वेलफेयर स्कीम, while scheme 1 provides a subsidy of 1 per unit of good X, scheme 2 involves a cash grant to the consumer.
if both the schemes can cost same to the government, determine which scheme is better. बेटा इसके लेफ्ट में आप लिख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड के, इट इज डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, चैप्टर 5 में किया था, ये उसका अपोजिट है, इसमें डायरेक्ट सब्सिडी वर्सेस इनडायरेक्ट सब्सिडी। मेरे नोट्स में से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, ठीक उसका उल्टा कर दो, डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस याद है ना, बस उल्टा घुमा दो। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो मैंने नहीं नहीं वो अलग डाला, वो अलग चीज हो जाएगी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स याद है, उसका उल्टा ही तो करना है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या करते थे, क्या प्रूफ करते थे, डायरेक्ट टैक्सेस आर बेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें ये प्रूव होगा कैश सब्सिडी इज बेटर देन एक्साइज सब्सिडी। करके देख लेना, नहीं हो तो मैं फिर करा दूंगा, मेरे को लगता है कि वीडियो पे टाइम कम लगे क्योंकि बच्चों को आता है ये। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये है लेबर सप्लाई से, लेट्स सी हमको याद है कि नहीं, ये मैं मिटा रहा हूं, फोटो जिसको खींचने हैं फटाफट खींच लें, फोटो खींच लो, अगर खींचनी है तो उतार रहे तो उतार लो। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अगला आता हुआ, मैं सवाल आपके लिए लिख देता हूं और पढ़ भी देता हूं, आप भी पढ़ लें। सो इट सेज अ वर्कर विद अ डेली नॉन लेबर इनकम ऑफ 50, तो बेटा तू याद कर, मैंने थ्योरी में सिखा रखा है नॉन लेबर इनकम को हम एम बोल देते, 50 दिया हुआ है, कैन वर्क एनी नंबर ऑफ आवर्स एट एन आवरली वेज रेट ऑफ 25, वेज रेट 25 दिया बेटे, ही हैज 18 आवर्स, तो तेरे को पता है आर बार और एल बार इज इक्वल टू 80, फिर हमें यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है आर सी, ठीक है जी। अब हमें कहता है इसका ऑप्टिमैलिटी निकालो, निकालते हैं जी, वी वुड लव टू। तो पहला पॉइंट है कि ऑप्टिमल पॉइंट निकालिए इसका। देख मैंने तेरे को लेबर सप्लाई की सेपरेट वीडियो करा रखी है, सेपरेट तेरे को समझा रखा है, सेपरेट क्लास ली थी, अगर तू भूल गया है तो याद कर, सबसे पहले बजट कंस्टेंट बनाते हैं हम इसका, और बजट कंस्टेंट कैसे बनेगा वो देख ले, 25R प्लस सी इज इक्वल टू, जो भी उसके टोटल वैल्यू है वो ले लेते हैं, 18 इंटू 25 प्लस 50, याद है ये, मैंने डिराइव करके दिया था तेरे को बजट कांस्टेंट, वैल्यूज में यहीं से उठा लेता हूं, 25R प्लस सी, ये आ रहा है मेरे बेटा 500, ये पहले तो बजट कांस्टेंट बना लेंगे सब लोग, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर 1, पास पेपर आपके सामने ही आप देख सकते हैं वहां से। अब ऑप्टिमैलिटी निकालनी है बच्चों, ऑप्टिमैलिटी कहां होती है, वेयर एमआरएस इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, स्मार्ट खेलिएगा, एमआरएस क्या था, एमयू ऑफ एक्स अपॉन एमयू वाई इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, अगर आप गड़बड़ कर जाओ तो याद करो, हम यहां पर लेते थे रिलैक्सेशन, यहां लेते थे कंजम्पशन, तो अब x2 अपॉन x1 यही आएगा इस फंक्शन से, x2 क्या है, c, c बाय r, और प्राइस ऑफ वन है वेज 25 अपॉन 1, बच्चा कहते हैं ऐसे कैसे, मैंने नॉर्मल वीडियो में भी सिखा रखा है, नॉर्मल क्लास में भी सिखा रखा है, जो भूल गए हो तो देख लो, आर मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ वेज, क्योंकि 1 घंटा अगर तू रिलैक्स करेगा तो 1 घंटा का तेरा वेज जो है वो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 25R, ठीक। अब आपने बजट कंस्टेंट में डाल दे यार, 25R प्लस सी की जगह 25R इज इक्वल टू 500, 50R इज इक्वल टू 500, R इज इक्वल टू 10, तेरे को पता है रिलैक्स अगर 10 कर रहा है ये, तो लेबर आवर कितने होंगे भाई, टोटल 18 थे, 18 में से 10 गए, ये लेबर आवर 8 है इसके, कूल। तूने से तगड़े तगड़े क्वेश्चन निपटा रखे हैं यार अपनी वर्कबुक में, कुछ नहीं देर ले, आगे बढ़ते, कहता है व्हाट वुड बी हिज वर्क आवर इफ वेज रेट राइजेस टू 30 पर डे, तो एक बात बता, अब अगर वेज रेट 25 से 30 हो जाए तो कहां कहां चेंजेस लाएगा बेटा, एक तो सबसे पहले यहां चेंज आ जाएगा, यहां चेंज आ जाएगा, आई मीन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यू विल बी राइटिंग 30R प्लस सी इज इक्वल टू 18 इंटू 30 प्लस 50, पहला स्टेप ये चेंज कर देगा, दूसरा स्टेप तेरा क्या चेंज आएगा, here c will be is equal to 30R, and then by using these two like this you'll be able to get your relaxation and labor hours।
बोलो क्लियर मेरा बच्चा? हाँ, वट एवर अमाउंट में भी, या 9.83 डेज। अब कहता है व्हाट वुड बी हिज वर्क आवर इफ वेज रेट रिमेन्स 25 बट नॉन लेबर इनकम राइजेस टू 100। ओके, अब कहता है पिक दिस वन बट दिस 50 बिकम्स 100। तो चेंज क्या आएगा? सिर्फ यहां पर इंस्टेड ऑफ 50 विल बी टेकिंग, रेस्ट विल रिमेन सेम। क्लियर? शुड आई सॉल्व इट फॉर यू या कर लेंगे? जो लोग बेटा ऑनलाइन देख रहे हैं, शुड आई सॉल्व दिस फॉर यू और इज इट क्लियर? क्लियर है, परफेक्ट। इसके बाद जो इसका एक थ्योरी पार्ट है डी करके, इज लेजर एन इंफीरियर गुड टू द वर्कर? वेल देखो, लेजर नॉर्मल गुड है यहां पर, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे जैसे इनकम बढ़ी है तो लेजर बढ़ा है। सॉल्व करके देख सकते हैं आप। हाँ, तो अगर इनकम बढ़ रही है और गुड की डिमांड बढ़ रही है तो हाउ कैन बी एन इंफीरियर गुड? लेजर हेयर इज अ नॉर्मल गुड। हाँ, पॉसिबल हो सकता है अगर लेजर कम हो जाता तो। यस 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 यस। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है बेटा वो इंटर टेम्पोरल का पार्ट है, वो अब आपके सिलेबस में ही नहीं है, इस साल से ये चैप्टर हटा दिया गया है। और मैंने आपके साथ जो शेयर किया है उसमें काटा काटा लगा हुआ है, आप देख सकते हो। वो काटा काटा जिस पे भी क्वेश्चन पे लगा होगा ना, समझ लेना नॉट इन सिलेबस एनीमोर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका जो थर्ड पार्ट है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको भी काट सकते हैं। इस लेजर अ नॉर्मल, देखिए लेजर डेफिनेटली शुड बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल गुड, लेकिन व्हेन यू आर गिवन अ क्वेश्चन देन यू नीड टू प्रूव कि वेदर विद इंक्रीज इन इनकम लेजर इज इंक्रीजिंग और नॉट। if with increase in income ledger is increasing then definitely a normal good, and if it is falling with increase in income then it is an inferior good for the guy in question। तो आपका सवाल आया तो आई एम आंसरिंग दैट। इन जनरल yeah it should be considered as a normal good जी। थर्ड पार्ट पे भी सिलेबस में नहीं है, वो काटना। आ जाइए फोर्थ। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बेनिफिट इन केसेस व्हेन द इंश्योरेंस मार्केट इज फेयर एंड अनफेयर। बेटे आज ही कराया तेरे को क्लास में मैंने, इस पे फेयर प्रीमियम और लेस देन फेयर प्रीमियम कर दे। और अगर तेरी क्लास मिस हो गई है कोई नहीं, वीडियो जाके देख ले यार, ठीक है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये भी आज ही कराया बेटा मैंने आपको, सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। अगले पेज पर आ जाए। कहता है डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेट हाउ अ रिस्क अवर्स इंडिविजुअल कैन बेनिफिट थ्रू रिस्क शेयरिंग। ये भी आज ही करे रिस्क शेयरिंग। इसने देखो कितना घटिया अस्तर लिखा है 10 ईयर में, पता नहीं क्या बनाना क्या चाह रहा है इसने, तो बस रिस्क अवर्सर का यूटिलिटी कर्व बना दिया। अरे सर आप पूरा प्रूफ करना रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग कौन सा था आज? राम और गोपाल वाला एग्जाम्पल, कि खाली 600 लेगा तो दिक्कत है, 300 300 बांट लेंगे तो सही है। क्लियर? 2014 में इसके बाद पार्ट बी शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट। 2014 डन एंड डस्टेड सा, खत्म। ये था आपका 2014 का एग्जाम पेपर। जस्ट बैक योर सेल्फ, आप 100% स्कोर निकाल सकते हैं आप। लोग आपको आपके सीनियर बड़ा हुआ बनाएंगे, माइक्रो ये माइक्रो वो, बड़ा मुश्किल है, इंडीड बहुत मुश्किल है, लेकिन क्वालिटी कंसेप्ट है, क्वांटिटी नहीं चलती इसमें। आप 10 घंटे किताब खोल के बैठ जाओ कुछ नहीं होना, 10 मिनट पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो, आपको पता होना चाहिए तरीके क्या है पढ़ने के, एंड यू विल बी डूइंग जस्ट फाइन। आई होप क्लियर सिया जी? जो भी बेटे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लियर 2014 का पेपर? ओके, नेक्स्ट पेपर कल से करेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा बैच आ गया, उसका टाइम हो गया मेरा बच्चा। तो 2015 ऑनवर्ड्स में कल कराता हूँ आपको बढ़िया से।